देखिए, हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है और आज इसकी लास्ट क्लास होने वाली है। तो आज का जो इसमें लास्ट टॉपिक आपका रह गया है वो रह गया है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए आज हम इसकी एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए, आ, आपको पता है इंटीग्रेशन का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो देखिए, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ में जो इंटीग्रेशन है उसका यूज हम जो है हमारे जितने भी सरफेस एरिया होते हैं उनका एरिया निकालने के लिए, और सरफेस एरिया निकालने के लिए हम जो है इस इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। और इंटीग्रेशन का हम जो है फिजिक्स में भी यूज करते हैं, जहाँ हमारे ये इंजीनियर्स होते हैं जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। तो इंटीग्रेशन से हम क्या करते हैं, हम अपने जो हमारी चीजें हैं उनका हम एरिया फाइंड करते हैं। तो देखेंगे आज हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो आज हम एरिया निकालेंगे। तो उससे पहले आपको कुछ फार्मूले पता होने चाहिए, तो ये सभी नोट कर लेना। कुछ फार्मूले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो इस एप्लीकेशंस में जो है यूज होंगे जब हम एरिया फाइंड करेंगे, उसमें ये हम यूज करेंगे। तो देखिए, तो आपका जो सबसे पहला फार्मूला बनेगा हो जाएंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका फार्मूला होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये होता है इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला। और चूंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं तो प्लस में साथ में कांस्टेंट आ जाएगा। तो देखिए, इसका यूज हम तब करेंगे जब हम एरिया निकालेंगे इलिप्स का। तो हमने इलिप्स पढ़ा हुआ है, तो जब हम उस इलिप्स का जब एरिया निकालेंगे फाइंड करेंगे तब हम उसका वहां पर हम जो है इसका यूज करने वाले हैं। इसी प्रकार से आपका दूसरा फार्मूला, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अंडर रूट, अगर यहाँ पर प्लस का साइन हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए, इसे भी नोट कर लीजिए। ये बन जाएगा आपका x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर आता है साइन इनवर्स, बस यहाँ पे आ जाता है लॉग। लॉग, और लॉग के अंदर आएगा आपका ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बनता है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट हम इस टाइप से करें। और यदि आपको जो है ऐसे मिल जाए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये ध्यान रखना, इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग, और यहाँ पे आ जाता है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। तो ये तीन फार्मूले जो है आपको नोट डाउन करने, तो कर लीजिए सभी इनको नोट डाउन, क्योंकि इनका यूज हम इलिप्स का जब हम एरिया फाइंड करेंगे वहां पर हम इसका यूज करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तब आपका ये बनेगा। अगर आपका हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तब आपको इस तरीके से फार्मूला, बस ये ध्यान देने की जरूरत है।
तो इन तीनों फार्मूला का यूज करके हम अपने सर्किल, इलिप्स और हाइपरबोला के क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन का यूज करके। तो देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से आता है, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व। आपको एक कर्व मिलेगा और उसका आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आपको कर्व दिया गया है और ये बिटवीन 0 टू पाई, बिटवीन 0 एंड पाई। आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स बिटवीन 0 एंड पाई। तो आपको देखिए, अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करें, देखिए ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। हमें जाना है 0 टू पाई, मान लीजिए यहाँ पर आपका पाई है। तो आप सभी को पता है साइन एक्स का ग्राफ कैसे जाता है, साइन एक्स का ग्राफ होता है इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है 0 टू पाई, यानी कि ये अंदर का जितना भी एरिया है ये क्या हो, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए, जब भी हम एरिया फाइंड करेंगे तो हमारा जो पहला स्टेप होगा, देखिए सबसे पहले तो इंटीग्रेशन। हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है 0 टू पाई। ये कल हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखा था कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे भी उसका यूज करेंगे। तो हमारी जो लिमिट है बन गई है, वो बन गई है 0 टू पाई। हमें इसी के अंदर क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। और फिर देखिए, अगर हम जब भी एरिया फाइंड करते हैं तब हम एक छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं dx, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या आता है यहाँ पर, ये dx। तो ये dx है क्या चीज, तो ये मान लीजिए हमने एक स्ट्रिप ले ली यहाँ पर, इसकी जो ये चौड़ाई है यहाँ पर मान लीजिए dx है। तो ये हमने जो है वर्टिकली ड्रॉ की है। तो जब भी आप वर्टिकली ये स्ट्रिप ड्रॉ करोगे तब आपका जब इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन y dx। और यदि ये स्ट्रिप आप जो है मान लीजिए ऐसे है, मान लीजिए कोई ग्राफ, और ये आपको एरिया फाइंड करना है और आपने स्ट्रिप यहाँ से डाली है वाई एक्सिस से, तब आपका जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा एक्स डी। ये ध्यान रखना है जब भी हम एरिया फाइंड करेंगे यू इंटीग्रेशन का यूज करके। तो यहाँ पर जो है क्या बनेगा आपका इंटीग्रेशन 0 टू पाई वाई डी एक्स। तो बस अब आप यहाँ पे अपना y की वैल्यू हमें क्या गिवन है, साइन एक्स। तो हमें जो कर्व मिला है वो मिला है साइन एक्स डी। बस अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का क्या होता है माइनस के कोस एक्स, और कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको 0 टू पाई। तो बस, और बताइए कितना आ रहा है इसको सोल्व करके। सर 2। यस, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। देखिए कैसे, ये माइनस तो बाहर है, तो ये आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट यानी कि कोस पाई, फिर आता है माइनस, फिर लोअर लिमिट यानी कि कोस 0। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कोस पाई की वैल्यू होती है माइनस के 1, और कोस 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 1।
तो ये बन जाएगा -2 और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2, क्योंकि आप एरिया फाइंड कर रहे हैं तो 2 स्क्वायर यूनिट। आप इसको ऐसे लिखिए। तो आया सभी के समझ में कैसे करना है? अब देखिए, मान लीजिए आपको इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया find the area of the curve। आपको एक कर्व दिया है, मान लीजिए इस प्रकार से दे दिया है आपको, y स्क्वायर इक्वल टू 9x, और ये बाउंडेड है x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। तो हमारा जो एरिया बन रहा है, जो बाउंड हो रखा है इस कर्व के द्वारा, और x इक्वल टू 2 ये एक लाइन हो गई, और x इक्वल टू 4 ये दूसरी लाइन हो गई। इन तीनों के द्वारा जो हमारा एरिया बाउंड हो रखा है उसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, एंड द x एक्सिस। और हमें जो एरिया फाइंड करना है वो करना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए, तो बताइए इसका फिगर कैसे बनेगा। तो आपको पता है यहाँ पर जो हमें कर्व मिला है वो मिला है y स्क्वायर इक्वल टू 9x, ये एक पैराबोला है। तो अब देखिए, तो क्या करेंगे, तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और इसमें ये तो हो गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू 9x। अब आपको क्या रखा है x इक्वल टू 2, मान लीजिए यहाँ पर ये लाइन है x इक्वल टू 2, और फिर दूसरी लाइन है आपकी x इक्वल टू 4। मान लीजिए ये आपकी दूसरी लाइन हो गई x इक्वल टू 4, और आपसे कहा गया है x एक्सिस ये वाला, और ये लाइन x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 ये वाली लाइन, और ये कर्व, ये जो एरिया बाउंड हो रखा है इसके द्वारा, इसका आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो देखिए इसको भी हम जो है अपने इंटीग्रेशन से जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। तो कीजिए सभी, क्या बनेगा। तो देखिए, तो आपका जो एरिया होगा वो क्या बन जाएगा, आपको देखिए यहाँ पर ये आपका 2 है, ये आपका 4। तो आपको जो इंटीग्रेट करना है वो करना है 2 से लेकर के 4, और इसमें जो है आप जो है स्ट्रिप जब डालोगे तो आप जो है एक्स एक्सिस से डालोगे, इस प्रकार से हो जाएगा आपका dx। तो आपका जो इंटीग्रेशन बन जाएगा वो बन जाएगा y dx। तो कीजिए सभी इसको सोल्व और बताइए कितना आ रहा है। तो यानी कि आपका जो इंटीग्रेशन बनेगा 2 to 4 y स्क्वायर है आपका 9x। तो यहाँ से आप 9x स्क्वायर बाय 2, ये बन जाएगा 3√x। बस अब आप यहाँ पे 3√x 3 आप बाहर ये y इक्वल टू
कितना आ रहा है थ्री आपका? रूट एक्स कैसे? ये y इक्वल टू 3 रूट x कैसे हो गया? ओके, तो इंटीग्रेट किया है आपने इसको, कितना आ अच्छा रहा है? ठीक है, अच्छा स्क्वायर है, ठीक है। यस, ये आपका स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, और जब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो वो बन जाएगा आपका 3 रूट x। तो बस यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 रूट x, और आप इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा x की पावर, अब देखिए ये है 1/2, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, अपॉन 3/2। और ये आपको करना है 2 2 लेकर 4, तो ये मिल जाएगा आपको 3/2, यानी कि ये हो जाएगा 2/3, और ये मिलेगा आपको x की पावर 3/2। 3/2। और ये जो अपॉन में 3/2 आ रहा है वो ये हमने ऐसे लिख दिया है 2/3। अब बस इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये आपका बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया है आपका, ये हो गया है 2, और x की पावर 3/2, और 2 to 4, ये आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो चलिए करिए अब जिसको इसको सोल्व, तो बस 2 आप इसको लिखेंगे सबसे पहले अपर लिमिट यानी कि 4, 3/2, फिर आएगा माइनस, फिर लोअर लिमिट यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, आप इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो इसको आप 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इसकी पावर है 3/2, माइनस 2 की पावर 3/2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका कुछ, अब 2 से 2 कैंसिल, तो आपका मिलेगा 2 की पावर 3 यानी कि 8, माइनस, और 2 की पावर 3/2, तो इसको आप क्या लिख सकते तो हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2/√2। 2/2। बस, या तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर 2 की मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं ऐसे। तो ये आ गया आपका एरिया। एरिया है तो इसको यूनिट मिल जाएगी स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से आपके जो है ये क्वेश्चन चलेंगे। ओके, हाँ अब सब इसको करिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, आपको फाइंड द एरिया enclosed by the ellipse। और ये है आपका x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। आपको ये क्वेश्चन मिला है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द इलिप्स। आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है जो इस इलिप्स के द्वारा क्या हो रखा है, क्लोज हो रखा है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो इसका फिगर हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए आप सभी को पता है इलिप्स कैसे बनता है, मान लीजिए ये आपका इलिप्स, ये आपका इलिप्स है, और ये ओरिजिन हो गया, ये आपके कोऑर्डिनेट a, 0, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, सॉरी बी, ये यहाँ पर क्या लेते हैं, बी, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 0, -b, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -a, 0। तो यहाँ पर ए इलिप्स में ये जो ए है आपका, ये यहाँ ये होता है मेजर एक्सिस, और ये होता है आपका माइनर एक्सिस।
तो आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है जो इस इलिप्स के द्वारा इनक्लोज हो रखा है, यानी कि आपको इस पूरे का एरिया बताना है। इस पूरे का ये कितना एरिया आपका यहाँ पर क्लोज हो रखा है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर चार पार्ट दिख रहे हैं हमको, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और ये चारों के चारों पार्ट सेम है। तो हम क्या काम कर लेते हैं, एक पार्ट का एरिया निकाल देंगे और फिर उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे के पूरे हमारे इलिप्स का क्या निकल के आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा। तो देखिए, तो अब हम इस वाले पार्ट का कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। और देखिए जब हम इसका इंटीग्रेशन का यूज करेंगे तो आपका एरिया, मान लीजिए ओ है, ये ए है, ये बी है, तो ओ ए बी ओ, इसका एरिया हम पहले फाइंड कर रहे हैं। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक, अब आपको चलना है यहाँ से, ओरिजिन से, जीरो से यहाँ तक। तो यानी आप चलेंगे जीरो से ए पॉइंट, और इंटीग्रेशन जब हम यानी कि स्ट्रिप डालनी पड़ेगी dx, यानी कि ये, तो आपका बन जाएगा y dx। तो ये तो निकल गया एरिया इस पहले पार्ट का। इसी प्रकार से जब आप पूरा का पूरा एरिया फाइंड करोगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पूरा एरिया निकल के आ जाएगा। तो करिए इसको सोल्व और बताइए कितना आ रहा है। कोशिश कीजिए इसको सोल्व करने की। तो देखिए, तो हमें क्या चाहिए, इसमें y चाहिए। तो आपका y की वैल्यू आपकी जो है इलिप्स की जो ये इक्वेशन दी गई है यहाँ से निकलेगी। तो देखिए सबसे पहले हम y फाइंड कर लेते हैं। ये दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से अपना y फाइंड करेंगे। ओके, तो करिए सभी। तो आपका यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इधर है आपका वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो आपकी जो y की वैल्यू आ जाएगी निकल के, वो आ जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर, ये इधर आ गया, और इसके अपॉन में ए स्क्वायर, और ये है आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप y की वैल्यू लिख सकते हैं, y इक्वल टू आ जाएगा, अब इस सारे पे अंडर रूट, तो आपका मिल जाएगा बी अपॉन ए प्लस माइनस, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपकी जो y की वैल्यू आई निकल के वो आई बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसको आप अपने इंटीग्रेशन में पुट कर दीजिए। तो क्या था आपका इंटीग्रेशन, 0 टू ए वाई डी एक्स। तो इसमें पुट कर दीजिए और अपना आंसर इसको सोल्व कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारा इंटीग्रेशन है 0 टू ए वाई डी एक्स। चलिए, तो कीजिए सभी के सभी इसको सोल्व। तो बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू हमने पुट कर दी है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करते जाना है। देखिए b भी आपका कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया आपका इंटीग्रेशन से, और आपका इंटीग्रेशन बनेगा 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब
अब हमें यहाँ पर मिल गया है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने जो शुरू में फार्मूले लिखे हैं उसका यूज करेंगे, और उसका यूज करते हुए हम जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो उसका यूज कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। तो क्या था हमारा इसका फार्मूला, तो ये बन जाएगा आपका बी अपॉन ए। अब देखिए इसमें फार्मूले का जब हम यूज करेंगे तो वो था आपका x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, फिर था आपका साइन इनवर्स x अपॉन ए, और आपको ये इंटीग्रेशन करना है 0 to